पिग यानी सूअर की चर्बी कौन कौन सी चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है, ये सवाल बहुत अहम है और इसके बारे में जानना आप सबको बहुत ज़रूरी भी है। सूअर की चर्बी किसी न किसी तरह आपकी रोज़मर्रा की खाने पीने की मसनूआत में शामिल होती है, लेकिन आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं होता। इस वीडियो में जानेंगे कि सूअर की चर्बी को इस्तेमाल में लाने का आगाज़ कब और कैसे हुआ और किस सूरत में ये चर्बी आपकी रोज़मर्रा की मसनूआत में शामिल की जाती है। ये सब आप जानेंगे इस वीडियो में। हसीइंफो के साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। यूरोप समेत तमाम अमरीकी ममालिक में गोश्त के लिए बुनियादी इंतखाब सूअर है। इस जानवर को पालने के लिए इन ममालिक में बहुत से फार्म हैं। सिर्फ फ्रांस में पिग फार्म्स के हिस्से 42,000 से ज़्यादा हैं। किसी भी जानवर के मुकाबले में सूअर में ज़्यादा मिकदार में फैट होता है, लेकिन यूरोपी व अमरीकी इस मोहलक चर्बी से बचने की कोशिश करते हैं। इस चर्बी को ठिकाने लगाना इन ममालिक के महकमा खुराक की जिम्मेदारी होती है। इस चर्बी को ख़त्म करना महकमा खुराक का बहुत बड़ा सर दर्द था। इसे ख़त्म करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर इसे जलाया गया। लगभग 60 साल बाद इन्होंने फिर इसके इस्तेमाल के बारे में सोचा ताकि पैसे भी कमाए जा सके। सबसे पहले साबुन बनाने में इसका तजर्बा कामयाब रहा। शुरू में सूअर की चर्बी से बनी मसनूआत पर कंटेंट की तफसील में पिग फैट वाज़े तौर पर लेबल पर दर्ज किया जाता था, लेकिन इनकी मसनूआत के बड़े खरीदार मुसलमान ममालिक हैं, लिहाजा इन ममालिक की तरफ से इन मसनूआत पर पाबंदी आयद कर दी गई, जिससे इनको तजारती खसारा हुआ। 1857 में इस वक्त राइफल की यूरोप में बनी गोलियों को बरसगीर में समंदर के रास्ते पहुंचाया गया। समंदर की नमी की वजह से इसमें मौजूद गन पाउडर खराब हो गया और गोलियां ज़ाया हो गईं। इसके बाद वो सूअर की चर्बी की परत गोलियों पर लगाने लगे। गोलियों को इस्तेमाल करने से पहले दांतों से इस चर्बी की परत को नोचना पड़ता था। जब ये बात फैल गई कि इन गोलियों में सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है, तो फौजियों ने, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान और कुछ सब्जी खोर हिंदू थे, इन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया, जो आखिरकार खाना जंगी का बायस बना। यूरोपी बाशिंदों ने इन हकाइक को पहचान लिया और पिग फैट लिखने की बजाय इन्होंने फिल्म लिखना शुरू कर दिया। 1970 से यूरोप में रहने वाले तमाम लोग हकीकत को जानते हैं कि जब इन कंपनियों से मुसलमान ममालिक ने पूछा क्या इन अशिया की तैयारी में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल की गई है और अगर है तो कौन सी है, तो इन्होंने बताया कि इनमें गाय और भेड़ की चर्बी है। यहाँ फिर एक और सवाल उठाया गया कि अगर ये गाय या भेड़ की चर्बी है तो फिर भी ये मुसलमानों के लिए हराम है, क्योंकि इन जानवरों को इस्लामी हलाल तरीके से ज़बह नहीं किया गया था। इस तरह इन पर दोबारा पाबंदी आयद कर दी गई। अब इनकी कसीरुल कौमी कंपनियों को एक बार फिर नुकसान का सामना करना पड़ा। आखिरकार इन्होंने कोडेड ज़ुबान इस्तेमाल करने का फैसला किया ताकि सिर्फ इनके अपने महकमा फूड की एडमिनिस्ट्रेशन को ही पता चल सके कि वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और आम आदमी अंधेरे में ही रहे। इस तरह इन्होंने ई कोड्स का आगाज किया। यूं ये आजकल ई इंग्रेडिएंट्स की शक्ल में कसीरुल कौमी कंपनियों की मसनूआत पर लेबल के ऊपर लिखी जाती हैं। इन मसनूआत में दांतों के पेस्ट, बबल गम, चॉकलेट, हर किस्म की स्वीट्स, बिस्किट, कॉर्नफ्लॉक्स, टाफियाँ, कैंडीड फूड्स, मल्टीविटामिन्स और बहुत सी औदियात शामिल हैं। क्योंकि ये सारा सामान तमाम मुस्लिम ममालिक में अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है। सूअर के इज्जा के इस्तेमाल से हमारे माशरे में बेशर्मी, बेरहमी और जिनसी इस्तेहसाल के रुझान में बेपनाह इजाफा देखने को मिल रहा है। लिहाजा तमाम मुसलमानों और सूअर के गोश्त से इज्तनाब करने वालों से दरख्वास्त है कि वो रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली आइटम्स की खरीदारी के वक्त दिए गए स्क्रीन पर इनके कंटेंट की फहरिस्त को लाजमी चेक कर लिया करें और ई कोड्स के मंदरजा झैल फहरिस्त के साथ मिलाएं। अगर स्क्रीन पर दिए गए अज्जा में से कोई भी पाया जाता हो तो फिर इससे यकीनी तौर पर बचें, क्योंकि इसमें सूअर की चर्बी किसी न किसी हालत में शामिल है। इन ई कोड्स का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लें और ख़रीदारी करते वक्त इन कोड्स को मसनूआत पर लगे कोड्स के साथ ज़रूर मैच करें। नाज़रीन, हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हसीइंफो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।